Hello viewers, welcome to my YouTube channel UPSC PCS की पाठशाला with another video. Today we will start our lecture on Indus Valley Civilization. So let's begin. As you everyone knows, the Indus Valley Civilization is an urban civilization. ठीक है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ हमें क्या बोलते हैं कि हम बर्बर थे, हम अनपढ़ थे, हमें किसी चीज़ की तमीज़ नहीं थी। ठीक है, तो हम उन्हें बता दें कि जिस टाइम पे वो बर्बरों वाली ज़िंदगी जी रहे थे, उस टाइम पे हमारे यहाँ एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पहली शहरीय सभ्यता थी। ठीक है, जिसमें जो वहाँ के रहने वाले निवासी थे वो शहरी जीवन बसर कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ का नगर नियोजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बनाया गया है दुर्ग, निचला शहर, किस तरीके से बनाया गया है, एक प्रॉपर वे में, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर वे में बना हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो इसकी हम जो एक नगर नियोजन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी मतलब उसकी विशेषताएं क्या होंगी उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनेगी। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि हम जो इसका विस्तार था, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली थी। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था। लेकिन ये सब बता देने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूंगी। जो हिस्ट्री है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, लेकिन एक है प्रागैतिहासिक। ठीक है, एक कौन सी है? प्रागैतिहासिक। ठीक है, और दूसरी है आद्य ऐतिहासिक, और एक है आपकी ऐतिहासिक। ठीक है, तो जो हमारा इसे जो डिवाइड किया गया है ना वो किसके बेस पर है? जो हमारा प्राग वाला डिवाइड है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि देखो लिखा नहीं जाता है यहाँ इस पे। जो प्राग है ना वो किसके किसके बेस पर है? ये ना जो हमारे लिखित साक्ष्य है ना उनके बेस पे से डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो इतिहास का वह खंड जिसमें लिखित जानकारी है ही नहीं, लिखित जानकारी नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा काल आता है? हमारा पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल, स्टोन एज आता है प्रागैतिहासिक काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल में है हमारा जिसमें लिखित जानकारी है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंदर ही हमारी क्या आएगी? आद्य ऐतिहासिक काल में ही हमारी आएगी सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आती है? हमारी आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इसमें जो इसकी लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, लिखा तो गया है, कुछ तो लिखा गया है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब जो हमारा ऐतिहासिक काल है उसके अंदर लिखित जानकारी है और उसको पढ़ा भी जा चुका है, मतलब उसको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लिखित जानकारी है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका जो विस्तार था वो कैसे था, कहाँ से कहाँ तक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब हम इसे देखें, जो हमारा ये हमारी हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, नॉर्थ में हमारा होगा इसके अंदर, नॉर्थ में हमारा है इसके अंदर, एक मिनट, नॉर्थ में हमारा है यहाँ पे S4 इज़ सुतका गेंडोर। ठीक है, M is for मांडा, A is for आलमगीरपुर एंड D is for दायमाबाद। ठीक है, तो हमारा सबसे वेस्ट में कौन सा है? सुतका गेंडोर। उत्तर में कौन सा है? मांडा। और ये पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर। और दक्षिण में कौन सा है? दायमाबाद। ठीक है, जो हमारा इसका विस्तार है कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है उत्तर में मांडा, यहाँ पे आलमगीरपुर, पूर्व में, पश्चिम में सुतका गेंडोर और आपका दक्षिण में भगतराव या फिर दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद किस नदी के, ये इनकी नदी दी गई है। उत्तर में जो मांडा है वो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, और जो हमारा सुतका गेंडोर है वो दाश नदी के किनारे, और आलमगीरपुर हिंडन, और हमारा भगतराव ताप्ती नदी के किनारे। अब कुछ इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनकी मैं जगह भी बताऊंगी आपको कि किस नदी के किनारे है। पहले एक बार आपको मैं मैप से दिखा देती हूँ, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। ठीक है,
ये सब मैप में है, देखिए। ये हो गया आपका हड़प्पा, ठीक है। मांडा सबसे उत्तरी छोर, ठीक है। और सुत का गेंडौर, ठीक है। आलमगीरपुर एंड भगतराव या दायमाबाद, ठीक है। ये क्या है इसके उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये इसके क्या है, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी छोर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हो गया आपका सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से स्थल हैं, ठीक है। और आपके ये जो सरस्वती नदी के किनारे कौन से हैं, रावी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। ये सब मैप के अंदर शो किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको लिखा हुआ भी है एक तरीके से प्रॉपर नोट्स में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा है आपका रावी नदी के किनारे, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान। धौलावीरा, मंझर और मनहर ये जगह है जो है नदी उसके किनारे है, ठीक है। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा कोट दीजिए सिंधु, ठीक है। इस तरीके से देखिए लिखा गया है पूरा। सुतका गेंडौर दाश नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और एक इम्पोर्टेंट जो है प्लेस है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब जो हमारी सिंधु लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। इसके ऊपर हालांकि पैसे भी लगाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो भी इतिहासकार या जो भी इसको पढ़ेगा तो उसके ऊपर एक धनराशि नियुक्त की गई है, धनराशि रखी गई है कि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सिंधु लिपि है उसे क्या बोला गया है? चित्राक्षर, ठीक है। इसके नाम है सिंधु लिपि के सर्पिलाकार, गौमूत्री लिपि, ब्रुस्टोफैदन, एक लास्ट में है ब्रुस्टोफैडन, या इसे ब्रुस्टोफैदम कहा गया है, या ब्रुस्टोफैदन या ब्रुस्टोफैदस या ब्रास्टोफैडन, क्योंकि उसे बाएं से दाएं लिखा गया है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ब्रुस्टोफैदन, ब्रुस्टोफैदम, ब्रुस्टोफैदस और ब्रुस्टोफैदन, ठीक है। इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? एक वेडन महोदय थे जो अंग्रेज थे, ठीक है। वेडन महोदय अंग्रेज। अगर आपसे अंग्रेज के बारे में पूछे कि सर्वप्रथम जो अंग्रेज, अगर पूछ लिया जाए कि जो सर्वप्रथम जो हमारी सिंधु लिपि थी उसको पढ़ने वाले अंग्रेज़ी कौन थे, ठीक है। अंग्रेज़ी इतिहासकार कौन थे? तो कौन थे? वेडन महोदय। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय थे, भारतीय इतिहास कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, तो वो कौन थे? नटवर झा, ठीक है। अब इसके बाद आती है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इसके समकालीन कुछ सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हुआंगो की सभ्यता। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दजला फरात नदी के किनारे थी। मिस्र की सभ्यता आपकी नील नदी के किनारे थी और हुआंगो की सभ्यता आपकी पीली नदी के किनारे थी, ठीक है। अब चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी दी थी, ठीक है। अब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लगभग हमें 350 शहर मिले हैं, जिसमें से लगभग जो 200 हैं, 200 कहाँ हैं? गुजरात में 350 मिले हैं, और जिसमें से 200 कहाँ हैं? गुजरात में है, ठीक है। अब इसका एक जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो है लोथल। आपका महत्वपूर्ण बंदरगाह है लोथल। बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जाता था, ठीक है। गोदीवाड़ा या फिर पत्तन और या फिर बंदरगाह, ठीक है। अब जो देखिए आपकी जो सभ्यता की शुरुआत किससे होती है? सभ्यता की शुरुआत संस्कृति से होती है, मतलब कि जब किसी को पूरे इलाके में, पूरे शहर में, देश में लागू कर दिया जाता है तो वही, मतलब कि वहाँ के कपड़े, भाषा आदि ये सब क्या बन जाती है? फिर एक सभ्यता बन जाती है, ठीक है। अब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका सबसे पहले मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। फिर 1856 में क्या होता है कि जो कराची से लाहौर, मतलब कि वहाँ पे मुल्तान एक रेलवे स्टेशन था, जो वहाँ से खुदाई चल रही थी, तो खुदाई में बहुत सारी ईंटें वगैरह निकाल ली गई थी, ठीक है। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने क्या करा कि हड़प्पा टीले से ईंटें निकाली। उसी टाइम पे जो सभ्यता थी ये क्या आई थी? प्रकाश में आई थी, ठीक है। और यहाँ से कैसी ईंटें मिली थी? यहाँ से पक्की ईंटें मिली थी, यानी कि यहाँ के जो घर थे वो कैसी ईंटों के बने हुए थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं इसे, ठीक है।
अब जो क्या है कि जैसे कि मैप में मैं आपको दिखाऊं कि जो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो मोस्ट ऑफ दी स्थान है ना, प्लेसेस है, वो कहाँ है? सिंधु, ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये वाली जो दिख रही है आपको, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास ही है मोस्ट ऑफ दी जो इसके क्या है प्लेसेस हैं, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। इसका जो नामकरण था वो किसने किया था? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था सिंधु सभ्यता। जॉन मार्शल ने इसका नाम क्या था? सिंधु सभ्यता, ठीक है। जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा था, लेकिन इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रखा था रफ़ीक मुगल ने, ठीक है। किसने? रफ़ीक मुगल, इधर वाली मात्रा आएगी, ठीक है। रफ़ीक मुगल ने इसका नाम क्या रखा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता, ठीक है। क्योंकि इसके क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। पहले तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में जो इसका क्षेत्रफल है वो 18 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो चुका है, क्योंकि इसके क्षेत्र, इसके जो जगह है वो क्या है, मिलती रहती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सबसे पहले की लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, तो उसमें सिंधु लिपि ही आएगी, ठीक है। सिंधु लिपि सबसे पहली लिपि थी, और उसके बाद आपकी ब्राह्मी लिपि आती है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। सबसे पहली लिपि सिंधु लिपि, उसके बाद आती है आपकी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अब जो इसके अंदर एक है कि जो ये बोला जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो मतलब इसके ऊपर ना किसी, ये खुद की सभ्यता नहीं है। वो कहते हैं जो अब अंग्रेज़ जो हैं वो क्या कहते थे कि तुम बर्बर हो, मतलब तुम्हें जीना नहीं आता, ये वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो वे कहते हैं कि ये जो सभ्यता है ना ये खुद नहीं बनी, ये एक शहरी सभ्यता खुद नहीं बनी, इसके ऊपर क्या है, प्रभाव है दूसरी जगहों का, ठीक है। वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि इसके ऊपर किसका प्रभाव है? मेसोपोटामिया का प्रभाव है। इसके समर्थक कौन कौन है? मार्टिन व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और क्रैमर, गॉर्डन चाइल्ड, क्रैमर और डीडी कौशाम्बी, ठीक है, मेसोपोटामिया का समर्थक है। लेकिन वर्तमान में इस पहलू का खंडन हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं मेसोपोटामिया का जो इसके ऊपर कहा गया है कि मेसोपोटामिया का प्रभाव है, वो क्यों कहा गया है आखिर, ठीक है। तो जो कुछ विद्वान थे वो मानते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उस पर किसका, मेसोपोटामिया का प्रभाव है। लेकिन अब जो है इसको क्या कर दिया गया है, इसका खंडन हो चुका है। तो इसके खंडन में तर्क क्या दिए गए हैं? वो कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की मतलब जो ये है हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया, ये दोनों एक साथ तो विकसित ज़रूर हुई हैं, ठीक है, लगभग इनका समय एक है, लेकिन दोनों ही सभ्यताएं साथ साथ उभरी थी। तो ये मानना गलत है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया से प्रभावित है, ठीक है। और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसकी क्या है, एक स्वतंत्र पहचान है। जैसे कि यहाँ की ये जो विशिष्ट नगर नियोजन योजना, ठीक है, विशिष्ट क्या है, एक तो यहाँ की नगर नियोजन योजना है। यहाँ नगर नियोजन योजना हमें कहाँ पे देखने को नहीं मिलती, मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। और एक हो गया इसकी अपनी एक अलग लिपि थी। कौन सी लिपि? हड़प्पाई लिपि थी इसकी एक, ठीक है, हड़प्पाई लिपि थी इसकी, ठीक है। और वहाँ पे तो नहीं थी, उससे अलग है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्थानीय कला थी, जैसे कि खिलौने बनाते थे, आभूषण बनाते थे, चौपड़ पासा खेलना, मछली पकड़ना, ये सब यहाँ की क्या थी, अपनी एक इसकी अलग पहचान है, ठीक है। और ये सब मेसोपोटामिया से क्या था, बिल्कुल ही अलग था, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये मेसोपोटामिया से प्रभावित थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे व्यापार होता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि व्यापार होता है तो प्रभाव भी है। हाँ व्यापार ज़रूर होता था, लेकिन क्या है कि प्रभाव नहीं है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच संबंध थे, जैसे कि यहाँ से सीप जाती थी, मनका, रत्न, कपड़ा आदि, इन चीज़ों का क्या होता था, आपस में लेन देन किया जाता था कि कुछ चीज़ें वहाँ से आ रही है तो कुछ चीज़ें यहाँ से जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेसोपोटामिया का हड़प्पा सभ्यता पर क्या है, प्रभाव है, ठीक है। हड़प्पा की जो जड़ें हैं वो पहले ही क्या है, स्थानीय संस्कृति, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया आपका, कोट दीजी हो गया, इन सब से क्या है, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में हड़प्पा से पहले ही कृषि और गांव आधारित संस्कृति क्या थी, मौजूद थी, ठीक है। इसलिए जो आज के इतिहासकार है वो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्वतंत्र और मौलिक थी। अब मैंने ये क्यों कहा कि मेहरगढ़ और कोट दीजी का मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि ये जो दोनों थे ना, ये जो दोनों थे, यहाँ पे क्या था, पहले से ही
गांव वाली संस्कृति थी, गांव आधारित संस्कृति थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या भी की जाती थी, यहाँ पर खेती भी की जाती थी, ठीक है। अब ये जो हमारे हैं मेहरगढ़ कोट दीजिए, ठीक है। गांव आधारित संस्कृति और खेती भी की जाती थी। अब ये कह रहे हैं कि जो गांव आधारित संस्कृति से, अभी ऐसा तो नहीं है, गांव आजकल भी देख रहे होगे आपकी जो गांव है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो रहे हैं, कस्बे में, कस्बे से फिर वे शहर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जब गांव आधारित संस्कृति, तो इन्हीं से ही क्या बना, कस्बे में चेंज हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि शहर और गाँव के बीच का एक जो संक्रमण होता है उसको कस्बा बोलते हैं, एंड देन वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, शहर में कन्वर्ट हो गया होगा। और इसी तरीके से एक शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी बन गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी बन गई, ठीक है। तो वे कह रहे हैं ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया के साथ व्यापार भी था उसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम भाई ये बोल दो कि मेसोपोटामिया से ही उसका क्या है, विचार आया है कि मेसोपोटामिया से ही प्रभावित है आपकी ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट हमारा है द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, स्वदेशी उत्पत्ति या क्रमिक उद्भव का सिद्धांत, और उसके बाद है आर्यों के, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों के द्वारा प्रभावित थी, ठीक है। लेकिन आज का लेक्चर जो है हम अपना इतना ही रखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक सो लाइक इट, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, अपने आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे। Thank you for watching and all the best for your exam preparation. Thank you.